जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा ध्यान से समझो क्या पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तो ये जो रदरफोर्ड थे एक वैज्ञानिक थे। ये क्या किए कि एगो सोना के बहुत पतला प्लेट लिए। का बाबू? रदरफोर्ड एगो सोना के बहुत पतला प्लेट लिया और इस सोना के प्लेट पर अल्फा किरण को गुजारा। रदरफोर्ड अपना प्रयोग में सबसे पहले का लिया तो सोना के एगो का लिया प्लेट। क्लियर? और उसके बाद का किया कि प्लेट पर कौन सा किरण को गुजारा तो अल्फा किरण को गुजारा। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं? और अल्फा किरण का संकेत होता है, ये अल्फा है ना, ये अल्फा का संकेत होता है इस तरह से। तो सबसे पहले खोपड़ी में ये हटा लो कि रदरफोर्ड अपना प्रयोग में एक सोना के प्लेट लिया और ये सोना के प्लेट पर कौन किरण को गुजारा तो अल्फा किरण को गुजारा। उसके बाद लगले हाथ ये भी याद रखो कि अल्फा किरण पर आवेश होता है तो हाँ, और इस पर धन आवेश होता है। इस पर कौन आवेश होता है तो धन आवेश होता है। धन आवेश का मतलब इस पर प्लस चार्ज होता है। इतना बातें क्लियर हुआ या नहीं? अब जरा यहाँ समझेगा। इस सोना के प्लेट है, जब इस पर गुजारा अल्फा किरण तो कुछ अल्फा किरण सीधे सीधे का हो गया बाबू, कुछ अल्फा किरण सीधे सीधे पार हो गया। सीधे सीधे पार हो गया तो उस कंडीशन में रदरफोर्ड कहता है कि परमाणु है खोखला। परमाणु कैसन है तो खोखला है। खोखला है तब ना अल्फा किरण सीधे सीधे पार हो गया। यहां तक बात क्लियर? उसके बाद कुछ अल्फा किरण को जब गुजारा ना बाबू तब वो हो गया विचलित। का हो गया? कुछ अल्फा किरण को गुजारा तो वो अल्फा किरण का हो गया विचलित हो गया। विचलित मतलब सीधे पार हुआ? सीधे पार हुआ तो नहीं, विचलित हो गया। तो रदरफोर्ड कहता है कि अरे ससुरा ई का हो गलो। एक मतलब रदरफोर्ड के कहना था कि अल्फा किरण पर धन आवेश है। एक मतलब बिचवा में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा जरूर है एकरा पर धन आवेश है। जातिया सेम रहता है तबे ना एक दूसरे से दूर भागता है, और जातिया अलग अलग रहता है तो एक दूसरे से सट जाता है। क्लियर? अच्छा बताओ, लड़का लड़का में कभी शादी हो सकता है? नहीं। लड़का लड़का में शादी होगा बाबू तो का सटेगा कि दूर भागेगा? वो दूर भागेगा। तो वही रदरफोर्ड का बताया कि अरे बिचवा में कोई ना कोई है बैठल, ओकरा पर आवेश प्लस है, इसीलिए वो का हो गया विचलित हो गया। क्लियर? तो दूसरा बात का बताया? दूसरा बात यही रदरफोर्ड अपना प्रयोग में बताया कि कुछ अल्फा किरण का हो गया विचलित। विचलित मतलब का? विचलित मतलब वो सीधे पार हुआ, सीधे ना पार हुआ बल्कि वो का हो गया तो वो मुड़ गया। ये दोनों बात क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, रदरफोर्ड अपना प्रयोग में सोना के एक पतला प्लेट लिया, उस पर अल्फा किरण को गुजारा। अल्फा किरण पर कौन आवेश होता है तो धन आवेश। क्लियर? उसके बाद जरा समझेगा। उसके बाद जब गुजारा अल्फा किरण को सोना के प्लेट पर तब कुछ अल्फा किरण सीधे पार हो गया। तो एकरा से वो बताया कि परमाणु का है खोखला। उसके बाद कुछ अल्फा किरण का हो गया मुड़ गया, मतलब विचलित हो गया। क्लियर? विचलित हुआ था का बोलता है रदरफोर्ड कि बीचवा में कोई ना कोई है बैठल और एकरा पर कौन आवेश है धन आवेश है। यही तक बताया, इससे ज्यादा न बताया। उसके बाद रदरफोर्ड एगो अल्फा किरण को एकदम सीधे गुजारा। एकदम का गुजारा बाबू? सीधे गुजारा। ई समझेगा। सीधे गुजारा था, ई देखा कि जैसे सीधे गया वैसा ही सीधे मुड़ गया।
क्लियर, मतलब गया और बीचे बीचवा से का हो गया, मुड़ गया। तब ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि बीचे बीचवा में कोई है और ओकरा पर धन आवेश है। रदरफोर्ड कहा कि देख अल्फा किरण के गुजार रहलियो है और यदि अल्फा किरण सूख जाएगा एकर मतलब बीचवा में कोई न है, लेकिन लौट जाएगा एकर मतलब बीचवा में कोई ना कोई है। तो जब बीचवा से गुजारा तो अल्फा किरण गया और सामने टकरा के लौट गया। तो एकरा से पूरा पूरा 100% इसको पता चल गया कि बीचवा में कोई है और ओकरा पर कौन आवेश है, धन आवेश है। लेकिन ई बात ना बताया कि कौन है, लेकिन ई जरूर बता दिया कि अरे बीचवा में कोई ना कोई है। एकरा हम दे देते हैं नाम का नाभिक। एकरा नाम का दे दिया, नाभिक। एकरा नाम का दिया बाबू, तो नाभिक। अच्छा बताओ तीसरा बात का बताया, तीसरा बात यही बताया कि अल्फा किरण जरा ध्यान से सुनेगा। तीसरा बात का बताया कि अल्फा किरण सीधे का हो गया, सीधे गया और वापस उसी रास्ता पर, वापस उसी रास्ता पर यानी पथ पर का हो गया, लौट गया। तीनों बातें क्लियर हुआ। ये तीन बात बताया कौन, रदरफोर्ड। तीनों क्लियर हुआ। रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में एक सोना के प्लेट को लिया, उस पर अल्फा किरण को गुजारा। अल्फा किरण धन आवेश होता है। अल्फा किरण कुछ भाग से लौट गया तो कहा कि परमाणु खोखला है। उसके बाद कुछ भाग से विचलित हो गया और अल्फा किरण जब बीचवा से गया तो उसी रास्ता पर का हो गया, लौट गया। वही रास्ता पर लौट गया और जिस रास्ता पर लौटा यानी एकरा से इसको पता चल गया कि जरूर बीचवा में कोई ना कोई हाई बैठल और ओकरा पर कौन आवेश है, धन आवेश है। क्लियर। उसके बाद बीचवा के नाम का दिया, नाभिक। तो यहाँ से ये पॉइंट जरूर याद रखना। याद क्या रखना है कि इन नाभिक की खोज कौन किया, नाभिक की खोज कौन किया। क्लियर। नाभिक की खोज कौन किया, तो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब जरा इसका दोष समझना। दोष समझ में आता है। दोष का मतलब जैसे बताओ तोहनी में दोष है ना, हाँ तोहनी में भी दोष है। कहा एक दिन गायब पढ़े, 2 दिन गायब पढ़े, तीसरा दिन गायब हो जाता है ना, तो वही लक्षणिया के क्रम में था रदरफोर्ड में। इतना बता दिया, बताने के बाद कहा कि अरे हम तो बहुत बता दी हैं। इतने में का देवे लगा, दोस्तवन के पार्टी देवे लगा। लेकिन एकरा पता नहीं था कि एकरा में बहुत कुछ हम नहीं बताए हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा तो एकर दोष मतलब क्या क्या नहीं बताया। तो पहला बात ये नहीं बताया कि परमाणु में कौन है। जैसे और मौलिक कण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इसे इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, उसके बाद एन से न्यूट्रॉन, ई तीनों के बारे में रदरफोर्ड बताया नहीं बताया। उसके बाद पहला दोष, दूसरा दोष समझेगा। दूसरा दोष ये था कि दूसरा बात ये ना बताया कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो बताओ रदरफोर्ड के गलती, 2 गलती। पहला गलती का कि रदरफोर्ड ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है। उसके बाद दूसरा गलती का किया कि ई नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहता है। ये दोनों दोष हो गया और ये 3 बात ये बताया था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तो यहाँ तक बातें क्लियर हुआ होगा। तो बताओ रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में सोना के प्लेट लिया, उस पर कौन किरण को गुजारा, तो अल्फा किरण। अल्फा किरण पर कौन आवेश होता है, धन आवेश। उसके बाद बताओ नाभिक की खोज कौन किया, परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया, तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। अब जरा समझेगा, अब आगे बताते हैं। ई का है बाबू, तो ई हम बना दिए परमाणु। ई का बना दिए परमाणु और ई का हो गया नाभिक। जरा समझेगा एगो बात, ई है ना गोले गोले, एक कहते हैं परिधि और बीचवा को कहते हैं केंद्र। तो परिधि और केंद्रवा के परिधि या केंद्र के बीचवा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये तो बात जानता होगा।
अब यहाँ से जरा समझिएगा, ई पूरा परमाणु है। अब बता ई हो गया तो ई का हो जाएगा, ई कहलाएगा परमाणु की त्रिज्या। ई क्या का त्रिज्या कहलाएगा, परमाणु की त्रिज्या। क्लियर। अब जरा आगे समझिएगा। अब ई कहा, ई है नाभिक, तो ई का कहलाएगा, ई कहलाएगा नाभिक की त्रिज्या। ई का कहलाएगा बाबू, नाभिक की त्रिज्या। तो अब यहाँ से सवाल यही बनता है कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो याद रखना 10 के पावर -10 मीटर। क्लियर। और उसके बाद नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। दोनों बातें क्लियर हुआ या ना। जब सवाल पूछेगा कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। जब पूछेगा नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, तो क्या होगा, 10 के पावर -15 मीटर। और ई का है नाभिक, और नाभिक की खोज कौन किया, रदरफोर्ड। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब जरा कुछ पॉइंट और समझेगा, क्योंकि रदरफोर्ड थोड़ा सा बताया, अब बताने के बाद आ गया जे थॉमसन। और जे थॉमसन जब बताया ना, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का हो गया, लड़ाई। अब जरा समझेगा, ई का है, ई है परमाणु, का बना दिए, एकरा में का है, नाभिक। अब जरा समझेगा, आगे समझेगा। यहाँ तक बातें समझ में आया, हाँ या ना। अब जरा समझेगा, ये परमाणु है, ये नाभिक है। रदरफोर्ड को जो बताना था वो बता के चल गया, लेकिन उधर से आता है कौन बाबू, गोल्ड स्टील। अब गोल्ड स्टील कहता है कि बिचवा में कौन है, प्रोटॉन। बिचवा में कौन है, प्रोटॉन। तो यानी यही प्रोटॉन पर कौन आवेश है, धन आवेश है। अब बताओ, ई प्रोटॉन के खोज कौन कर दिया, तो क्या बताएं, गोल्ड स्टील। अब लड़ाई हो गया रदरफोर्ड और गोल्ड स्टील में। कहता है रदरफोर्ड कि नाभिक की खोज हम करा लिए, तो बता प्रोटॉन भी हम ही ना बताएं। तो गोल्ड स्टील कहता है ऐसे कैसे होते बाबू, तू तो खाली बताएंगे कि बिचवा के नाभिक कहेंगे, लेकिन नाभिक में है कौन, तो एक बारे में बताया कौन, गोल्ड स्टील। यानी प्रोटॉन की खोज कौन किया, गोल्ड स्टील। क्लियर। उसके बाद अब उधर से आया कौन, जेम्स चैडविक। कौन आया बाबू, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, जरा ध्यान से समझेगा, जेम्स चैडविक। चैडविक कौन आया, जेम्स चैडविक। और जेम्स चैडविक का किया, बिचवा वाला को दम खूब बकोटा। अब बकोटा तो एगो छोटा सा पार्टिकल मिला, कण मिला। कहता है कि अरे यही तो है का, न्यूट्रॉन। यही तो का है, न्यूट्रॉन। यानी यहाँ से ये बात खोपड़ी में सेट कर लो कि न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया, तो जेम्स चैडविक। क्लियर। लेकिन ई न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, बेचारा एकदम उदास होता है, न धन आवेश होता है न ऋण आवेश होता है। क्लियर। अब उसके बाद अगला इंसान की एंट्री होता है, जिसका नाम का है, तो याद रखना जेम्स चैडविक। का जेम्स चैडविक तो बता दिए न्यूट्रॉन। अगला व्यक्ति है, उसका नाम है जे थॉमसन। उस व्यक्ति का नाम का है बाबू, जे थॉमसन। जे थॉमसन जब आया ना, तब परमाणु पर अध्ययन कर रहा था, तो ये खोज रहा था केंद्रवा कने है, लेकिन एकरा से ही बकलोल था, केंद्रवा मिल ही नहीं रहा था। केंद्रवा नहीं मिल रहा था, तो ये बाहर वाला हिस्सा के का दिया, ले यही हाउ। अब एकरा नाम का दे दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन है, ऋण आवेश है। तो तीनों बातें क्लियर हुआ। बताओ नाभिक में कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब क्या होता है, माइनस में। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, जे थॉमसन, जो परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किया गोल्ड स्टील, और न्यूट्रॉन की खोज किया जेम्स चैडविक। और परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। और उसके बाद परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होता है 10 के पावर -15 मीटर। -15 मीटर। बातें क्लियर, समझ में आया या नहीं, बस रहने दिया जाए। यदि क्लास पसंद आता है तो इसे शेयर भी कर दिया करो, दोस्त लोग को बता दिया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।